इस वीडियो में हम एक बहुत ही छोटे और ऐसे डिस्ट्रक्टिव वर्ड के बारे में बात करेंगे जो हमारी इम्यूनिटी को भी इफ़ेक्ट करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को भी इफ़ेक्ट करता है और हमें आगे ग्रो नहीं करने देता। वो वर्ड है गिल्ट। गिल्ट एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है लाइफ में। सब लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि कोई भी गलती हो गई तो पछतावा फील होता है तो यूज़ करते हैं कि मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैंने आज ये काम कर दिया। बट गिल्ट वर्ड की जो अपने आप में एक एनर्जी है, दैट इज़ वेरी स्टिकी एनर्जी। जब आप गिल्ट की बात करते हो तो इमोशंस रिलीज़ होते हैं, कुछ फीलिंग रिलीज़ होती है। गिल्ट में जब इंसान होता है तो अंदर से वो अच्छा फील नहीं कर रहा होता, उसे अंदर से अपनी गलती की एहसास हो रहा होता है कि मैंने ये गलती कर दी है। लेकिन जब आप गिल्ट वर्ड बोलते हो तो वो जो गलती आपने की है वो ठीक नहीं होती। उससे जो हार्मोन्स और रिलीज़ होते हैं वो आपको दीमक की तरह आपकी इम्यूनिटी को लो करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस को लो करते हैं। और लाइफ में अगर आप चाह रहे हो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ग्रोथ करूँ, तो पुराने गिल्ट्स जो आपने होल्ड करके अंदर रखे हुए हैं वो आपको कदम आगे बढ़ाने नहीं देते हैं। तो क्या करें? कभी भी कोई भी गलती अगर आपसे हो जाती है तो उसको गिल्ट का नाम ना दे के पहले तो उसको मिस्टेक का नाम दें कि मुझसे ये गलती हो गई है। क्योंकि जब आप गिल्ट का नाम दे देते हो तो ना ही वो पछतावा हो रहा है, कि पछतावा जब हमें किसी भी चीज़ का होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। पर जब आप उसको गिल्ट का नाम दे देते हो तो ना तो आप पछतावे के तौर पे उसके लिए कुछ रेक्टिफिकेशन कर रहे हो और वो मिस्टेक भी नहीं मानी जाती। इसलिए क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अंदर ही इमोशन सप्रेस हो जाता है। और सप्रेस्ड इमोशन वेरी गिल्ट के नाम से जो इमोशन सप्रेस्ड होते हैं वो बहुत ही डैमेज अंदर ही अंदर फिजिकल बॉडी और इमोशनल बॉडी का करते रहते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी गलती, छोटी छोटी गलती होती हैं जिसमें लेडीज़ अपने आप को ऐसा बोलती हैं, बच्चे को इवन ज़ोर से बोल दिया या किसी बड़े से कभी ज़ोर से बोल दिया तो और दिन भर ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया और मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने उनसे ऐसे बात कर ली। या आज बच्चा स्कूल जा रहा था, जाते जाते मैंने उसको डांट दिया तो मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने उसको जाते जाते डांट दिया। ये जो वर्ड है ना गिल्ट, इसको यूज़ नहीं करना है। अगर आपको लगा कि आज आपने किसी बड़े से ऐसे लाउड वॉइस में बात कर दी है और आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो उसको मिस्टेक का नाम दो कि मुझसे ये आज गलती हो गई और मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ। हमेशा प्रे करो ऊपर वाले से कि जब भी आपसे कोई गलती होती है तो वो आपको उस गलती से सीखना क्या है ये ज़रूर बताए, आपको पता चले कहीं ना कहीं से कि ये गलती मैंने की थी, इससे मैं क्या सीख सकती हूँ। अगर नहीं भी होता कि आप इस चीज़ को नहीं फॉलो कर सकते तो आप इसको मिस्टेक का नाम दो। जब आप उसको मिस्टेक का नाम दोगे तो वो करेक्ट होगी, आगे वो बात बार बार नहीं होगी, वहीं के वहीं रुक जाएगी। क्योंकि गलती दोहराई नहीं जाती, गलती से कुछ सीखा जाता है और गलती से जब आप सीखते हो तो आपका अपग्रेडेशन होता है, आप आगे लाइफ में बढ़ने की बात करते हो, ग्रोथ की बात करते हो। लेकिन जब आप उसको गिल्ट का नाम दे के रख देते हो तो वो कहीं ना कहीं ऐसी मेमोरी, ऐसी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर पड़ी होती है जो धीरे 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 आपकी लाइफ में और ऐसी सिचुएशंस को इनवाइट करती है जिसमें कि आपको रियल वाला गिल्ट फील होना शुरू हो जाता है। आप अपने आपको कभी माफ़ नहीं कर सकते, ऐसी कोई सिचुएशन आप इनवाइट कर लेते हो। क्योंकि हर वर्ड के अंदर अपनी एक एनर्जी है और गिल्ट वर्ड के अंदर ऐसी स्टिकी एनर्जी है कि आपने कभी एक छोटा सा भी ऐसा काम किया और उसको गिल्ट का नाम दे दिया तो वो एनर्जी ऐसे बढ़ के आपके सामने आएगी कि आपको रियल में अपने आप पे एक ब्लेम देने का रीज़न मिल जाएगा कि हाँ, इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। मोस्टली ये सिचुएशन तब आ जाती है जब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी लाइफ में से चला गया है, स्पेशली आपके पेरेंट्स से जब आपने बातचीत ना की हो या आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो और वो इस दुनिया से चले गए हैं, तब जो गिल्ट की फीलिंग आ जाती है उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सिचुएशन कैसे मैनिफेस्ट हुई थी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गिल्ट वर्ड को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ करते हो। तो गिल्ट वर्ड को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें से आपको इमोशनल
ही इश्यूज़ मिलेंगे। तो डिक्शनरी में से गिल्ट वर्ड को बिल्कुल डिलीट कर दें और उसकी जगह मिस्टेक को लेके आएँ कि ये मुझसे गलती हुई और मुझे ये दोहरानी नहीं है, इसलिए मुझे इससे कुछ सीखना है। और जब जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो आप अपने आप को अपग्रेड करते चले जाते हो। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट ऑल्सो कि इस वर्ड को बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि ये वर्ड आपको लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं दे सकता। मिस्टेक वर्ड आपको लाइफ में फिर भी बहुत कुछ अच्छा देगा। तो जस्ट सी दैट कि डिलीट दिस वर्ड, किसी को भी अपने इर्द गिर्द इस वर्ड को यूज़ करने ना दें। और आप इसका एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहते हो तो आप करके देख सकते हो। कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा इशू आया है कभी जिसको आपने गिल्ट बोला कि मुझे इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, पहले बोल के देखो मुझे इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, और फिर इस चीज़ को बोल के देखो कि ये मुझसे गलती हो गई थी और मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इस गलती को ठीक कर लूँ। आप देखो, आप जब गिल्ट वर्ड बोलोगे आपकी एनर्जीज जो हैं ऐसे एकदम क्लोज हो जाएंगी। लेकिन जब आप मिस्टेक की बात करोगे कि ये मुझसे मिस्टेक हो गई है और मैं कुछ सीखना चाहती हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ या अपने आप को अपग्रेड करना चाहती हूँ, तो आप देखोगे आपकी एनर्जीज जो हैं अपने आप ओपन हो जाती हैं। और यही हमारे ऑरा की बात होती है कि हमारा ऑरा ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते ही श्रिंक हो जाता है। लेकिन जब हम उन वोकैबलरी, उन वर्ड्स को सही तरीके से यूज़ करना सीख जाते हैं तो हमारी एनर्जी हमेशा खिली हुई रहती है। और बेशक आप बहुत बड़े बड़े रिचुअल्स करो या ना करो, या अपनी एनर्जी क्लीनिंग करो या ना करो, आपकी एनर्जी एक अच्छे लेवल पे बनी रहती है। तो दिस इज़ समथिंग आई वांट टू टेल यू कि आप इस चीज़ को ज़रूर अपनाओ और अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे चेंजेस लेके आओ। और फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में दूसरी किसी इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, सुखी भवा।